तरफ हम ड्राइव कर रहे हैं। और लैपलैंड जो है वो फिनलैंड का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है, जहाँ पे एक्सट्रीम विंटर होता है। जो विंटर का ड्यूरेशन होता है वो नवंबर टू अप्रैल तक होता है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सट्रीम विंटर तो होता ही होता है, बट द टेम्परेचर remains -20 to -30, so most of the time माइनस ही रहता है। So now we are going to explore that, and अगर आपको ये वीडियोज अच्छी लग रही हैं and if you like our vlog, so please let us know। हम और वीडियोस बनाएंगे and we'll share our experience। So अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि यहाँ अभी कैसा व्यू लग रहा है। Head down the highway side, cold wind but it feels right with you. I'm हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। सो अभी हम लोग हैं फिनिश लैपलैंड पे एंड नाउ यू कैन सी द व्यू। इट्स टोटली breathtaking। I don't know, I don't have words for this, but it's really amazing। सो अभी जो टेम्परेचर है वो है -18 राइट नाउ, and it feels like -25 and it's freezing। Now you can see that it feels like -23 and -18 and I cannot believe it कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। और this is very first time for me कि मैं यहाँ पे ऐसे इस बर्फ में हूँ। मैं मनाली गई हूँ, अलग अलग जगह पे गई हूँ इन इंडिया, बट अभी के लिए जो ये वेदर है और जो नेचर है, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। एंड आई रियली वांट टू शो यू कि आप भी देखो कि कैसा लग रहा है। अभी आज हम लोग जा रहे हैं एक शॉर्ट हाइकिंग के लिए, और उसमें मैं दिखाऊंगी कि हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे यहाँ पे चीज़ें होती है, फॉर्म होती है। नाउ यू कैन सी दिस। ओके, लेट्स गो। I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow. तो अभी हम लोग जा रहे हैं हाइकिंग के लिए, और नाउ यू कैन सी कितने लोग आए हैं आज हाइकिंग के लिए। हमारी हाइकिंग का टाइम ड्यूरेशन होगा 3 to 4 आवर्स, एंड आई शो यू कि हाउ द कैफे लुक्स लाइक। ये है कैफे जो पहाड़ जो बर्फ में ढका हुआ है। यू कैन सी दिस इज द कैफे, एंड नाउ यू कैन सी द व्यू हियर। How beautiful this looks like right now। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसी दुनिया में हूँ जो मैंने बस इमेजिन किया था, but it's a real world। You can say it feels like movie। Over your skin you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the moon. इतनी ठंड है कि आप इसमें कुछ भी पहन लो, ज़्यादा हेल्प तो करता ही करता है, बट यू नीड टू वॉक। अगर आप चलते रहोगे तो फिर इतनी ठंड नहीं लगेगी। अगर एक जगह खड़े हो जाओ तब तो बहुत ठंड है। आज टेम्परेचर -20 है, बट फील्स लाइक इट्स 23, 24, -23, -24। पर इसमें भी हाइकिंग का अपना ही मज़ा है। और ये पेड़ व्यू इज़ वेरी सर्वियर, एकदम नेचुरल, एकदम फ्रेश, मस्त। I know the sadness that cripples you. It comes in waves and out of the blue. But there are days you feel freedom too.
और ये पेड़ आप देखेंगे कि इस पे पूरा स्नो चिपका हुआ है। जितने भी पेड़ हैं यहाँ पे सारे पे स्नो एकदम चिपका हुआ है। ये ह्यूमिडिटी की वजह से होता है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ते जाएगा ये स्नो उतना ही उस पर चिपकेगा। तो अभी हम हाइक करके थोड़ा ऊपर आ गए हैं, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का हाइक हो गया है। तो जितना ऊपर जा रहे हैं उतनी ह्यूमिडिटी बढ़ते जा रही है और व्यू उतना ही सुंदर होते जा रहा है। गाइस मेरे हस्बैंड चल रहे हैं मेरे साथ में और ये स्नो पूरा जम रहा है। मैं थोड़ी सी स्लो हूँ तो रुक रुक के चलती हूँ मैं। अमीशा का ये पहला हाइक है -25 में, इनफैक्ट फिनलैंड का पहला हाइक है। दैट इज रियली ग्रेट। अगर ऐसा वेदर हो तो मैं हमेशा आने के लिए रेडी हूँ एक हाइकिंग के लिए। हम आ गए हैं हाईएस्ट पॉइंट पे और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ व्यू विच इज रियली 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 ब्यूटीफुल। इतना सुंदर ये नेचर ने बनाया है। माई आई स्टिल कैन नॉट बिलीव इट, बट ये नेचर का कैसा फील हो रहा है? वो जो बचपन में हम कोई मूवी देखते थे, एक विंटर वाली एक आई थी आइसलैंड करके, वैसा ही है। ये है वो हट कैबिन। इस कैबिन में यहाँ पर एक ये टॉयलेट है, ड्राई टॉयलेट है, तो कोई वाटर सप्लाई नहीं है। और फिर ये वुडन हाउस है, तो इसमें वुड्स रखे हुए हैं, जितनी ज़रूरत होती है आप उसे चॉप कर सकते हो और फिर उसको यूज़ कर लो फॉर फायर। ये जो सामने दिख रहा है ये कैबिन है, इसमें लोग रुकते हैं, सो भी सकते हैं, आग जलाकर अंदर गर्म रहता है। ये कैबिन है ओतियोतुपा। और एक फायर प्लेस है और एक यहाँ पर एक फायर प्लेस है, तो ये कवर्ड है ताकि हवा कम आए। अंदर आग जला के लोग बैठे हुए हैं। और ये बाहर का फायर प्लेस है, इस पे आप बारबेक्यू कर सकते हो, कुछ भी ब्रेक लेना है। इसे अब ठंड लग गई है तो ये दौड़ रही है अपने आप को वार्म करने के लिए। भाग भाग बसंती भाग। ये गाइस तो फाइनली हमारा ट्रैक खत्म हो गया है और हम लोग वापस जा रहे हैं अपने कैबिन के लिए। सो द ट्रैक वाज रियली ग्रेट, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें। एंड अगर कभी आप यहाँ पे आने का प्लान करते हो तो मेक श्योर कि आपकी क्लोथिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप लेयरिंग अच्छी करो एंड जैकेट्स अच्छी होनी चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके शू बहुत सही होने चाहिए फॉर द स्नो। यस
and you should carry something to eat while trekking. तो आपको कुछ ना कुछ just like आप snacks के लिए कुछ ले सकते हो, fruits ले सकते हो, and water आपको proper carry करना ही करना है. And thank you so much. अगर आपको कुछ suggestions देने हो तो definitely suggestions देना, and see you in the next video. Till then, bye bye.